ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिष्टा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुपदकमलं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रातकालीन कक्षा में, रविवार प्रातकालीन कक्षा में। तो अब कई दिनों से हम उपदेशामृत के श्लोकों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम उसका तीसरा श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मेरे पीछे आप दोहराएंगे। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तिः षड्विर्भक्ति प्रसिद्धति। कमला प्लीज। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तिः षड्विर्भक्ति प्रसिद्धति। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद पहला श्लोक में वर्णन किए कि कैसे हमें हमारे जो 6 वेग है उस 6 वेगों को हम कैसे दमन करें। और दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा है कि क्या वो 6 चीज़ है जो कि हमारे भक्ति को नष्ट कर सकता है। और आज बता रहे हैं कि क्या वो 6 चीज़ है जो कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। वो 6 चीज़ों को हम करेंगे तो भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो कह रहे हैं उत्साह होना चाहिए। और निश्चय मतलब विश्वास। फिर क्या है? धैर्य है ना। कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा लेकिन क्या कर रखे ना, धैर्य बना के रखना। और फिर क्या है? नियमों का पालन। तत्कर्म प्रवर्तनात्, नियमों का पालन। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? असत्संग का त्याग, संग त्यागात असत्संग को त्याग करना। देखा जाए तो मतलब देखिए इस्कॉन में सत्संग तो मिल ही जाता है कि नहीं। बिना प्रयास के आपको सत्संग मिल जाएगा। लेकिन क्या है ना, जो है असत्संग त्याग करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के आपको सत्संग मिल जाएगा, लेकिन क्या है, असत्संग को अगर त्याग करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रयास करना पड़ेगा। और साथ में क्या है?
आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। तो ये 6 चीज़ हो गया जो कि हमारे भक्ति को क्या करता है, बूस्टअप करता है। तो आज के युवा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि मोटिवेशन तो चाहता है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। कोई एक सुन लिया और हो गया, लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर डाउन, है कि नहीं? और क्यों? क्योंकि क्या है ना, इमीडिएट बेनिफिट चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए उसको, है? साथ में सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन तो है, असत्संग भी है, और साथ में स्पिरिचुअल इंस्टेबिलिटी है कि नहीं? आज मन किया 16 माला कर लिए, फिर 5 दिन गैप है कि नहीं? या कैंप में जाते हैं एकदम, प्रभु जी मेरा तो 32 माला चल रहा है, 64 माला चल रहा है, और जैसे घर आए एक बार क्या हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। बहुत दिन पहले हम जगन्नाथपुरी गए थे। आई थिंक वो भक्त अभी होंगे, मीटिंग में होंगे। तो क्या हुआ कि वहाँ पे बताया गया कि जो है यहाँ अगर आप 1 माला करते हैं तो 1000 गुना के बराबर है ना? मतलब पटना में आप 1 माला करेंगे, है ना, और लेकिन यहाँ पे 1 माला करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 माला हो जाएगा है कि नहीं? तो एक वो भक्त का जो है रात को मैसेज आया, साधना मैसेज आता है ना, साथ मैसेज आया कि 4500 माला। मैंने कहा क्या हो गया 4500 माला कैसे? तो पता चला कि वो 4.5 माला ही किए कि नहीं? तो इस प्रकार है रहता है। तो इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति केवल एक भावना नहीं है, भक्ति क्या है, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है। इट्स नॉट अबाउट ए सेंटिमेंट, है ना? सेंटिमेंट आया, हाँ ठीक है, भगवान के सामने नाच लिए, गा लिए, रो लिए, और बाहर जाके मज़ा आया था। आज मंदिर में गया था, इस्कॉन मंदिर में गया था, आरती में नाचा, वो बहुत मज़ा आया। एक बार ना हम लोग जेल में घूम रहे थे, जेल जा रहे थे हम लोग, कैदी के रूप में नहीं तो जा रहे थे हम, कीर्तन प्रोग्राम कर रहे थे हम। जेल जो है ना वहाँ पे पहले अप्रोच किए थे तो लोग अलाउ किए थे, तो हम जाते थे, कीर्तन करते थे, और जो कैदी है, कैदियों को हम फ्री में भगवत गीता देते थे। तो एक जगह शायद आरा में था वो जेल, तो उसमें गए और कीर्तन किए, तो देख रहे हैं कि भाई ताली बजा रहे हैं, है ना, ताली बजा रहे हैं। हमने कहा बाप रे, कैदी ताली बजा रहे हैं। तो बाद में पता चला ताली क्यों बजा रहे थे एक कैदी तो मेरे पीछे पीछे भागने लगा, बाबा बाबा बताइए ना कब छूटूंगा यहाँ से, बाबा बताइए ना, बताइए 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 बाबा बताइए मैं दौड़ रहा था कि कैसे इसे मुक्त हो। मैंने कहा कोई बात, भगवान का नाम लो, जल्दी मुक्त हो जाओगे, जल्दी मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार जो है भक्ति केवल एक भावना नहीं है, एक सेंटिमेंट नहीं है, बल्कि क्या है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है। आपका लाइफस्टाइल अगर डिसिप्लिन्ड है, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग भक्ति, आप भक्ति कर रहे हैं, है कि नहीं? वो और इसी डिसिप्लिन से ही शब्द आया डिसाइपल, है कि नहीं? जो डिसिप्लिन नहीं है वो डिसाइपल कैसे कहाएगा? है कि नहीं? कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी आप ही हमारे सब कुछ है, आप ही हमारे गुरु है, सब कुछ है, लेकिन जो आप कहेंगे उसको नहीं मानेंगे है कि नहीं?
आप जो कहेंगे उसको नहीं माने तो व्हाट काइंड ऑफ डिसाइपल इज। तो इसलिए सबसे पहला क्या है? उत्साह। उत्साह, इसको श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखे हैं परपट में, करें कि एंडेवर विथ इंटेलिजेंस फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा इज एंथुसियाज्म। एंडेवर विथ इंटेलिजेंस, आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ प्रयास कर रहे हैं? इंटेलिजेंस, बुद्धि लगा के। और वो भी किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। उसको कहा जाता है उत्साह। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे कि आप में इतना उत्साह आया, अरे सबको हरिनाम कराना है, सबको एकदम भगवान का नाम में झुमाना है, आज हम गया कॉलेज के अंदर जाके कीर्तन करेंगे, है ना। और चले गए एकदम कीर्तन करने, धुमाल कीर्तन करने गया कॉलेज के अंदर। तो गया कॉलेज से जो है सिक्योरिटी आए और गया कॉलेज में बैन लग गया, इस्कॉन भक्तों को गया कॉलेज के अंदर आगे से एंट्री नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? एंडेवर आपने किया बट इंटेलिजेंस नहीं लगाया, है ना। अच्छा, एंडेवर कर रहे हैं, इंटेलिजेंस भी लगा रहे हैं, लेकिन नॉट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। कि ठीक है हम जाएंगे वहाँ पे जाके ना, वहाँ पे जाके कथा करेंगे, प्रवचन करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन पीछे क्या है? बहुत नाम होगा, बहुत नाम होगा, है कि नहीं? तो वो भी नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं एंडेवर विथ इंटेलिजेंस फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा इज कॉल्ड एंथुसियाज्म। प्रयास बुद्धि के साथ और भगवान के प्रसन्नता के लिए जब आप करते हैं तो उत्साह क्या है कि कृष्ण सेवा में ऊर्जा, हमेशा उत्साहित रहना है। आरती में आ रहे हैं और खंबे जैसा खड़े हैं, है ना। खंबा एकदम, अरे खंबा तो बहुत सारे हैं और आप भी एक खंबा बन गए क्या फायदा हुआ बताइए, है ना, है कि नहीं। तो आरती में कीर्तन हो रहा है, डांस करो, हाथ उठाओ, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उत्साह है कि नहीं, ऊर्जा, है कि नहीं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, क्या करे, प्रभु जी भेज दिए हैं, ठीक है, जाके स्टॉल में खड़े हो गए, स्टॉल पर लगाए, अपना मोबाइल में लगे हुए हैं, फिर आए, हाँ फोटो ले लो, फोटो ले लो, ग्रुप में डाल दिए, बुक स्टॉल लगाए, और आने के बाद स्कोर, प्रभु जी आज कोई लिया ही नहीं कि नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे प्रभु जी कई सालों तक, आई थिंक 25 साल तक, 25 साल, 32 ईयर्स तक अकेले बैग लेकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। बोले हरि बोल। आप में से कई लोगों को तो 32 ईयर्स होगा भी नहीं 32 साल तक एक बैग लेकर निकल गए। 25 साल तक बैग लेकर ऑनलाइन। अच्छा, 25 साल जो है बैग लेकर, है ना, बुक बैग लेकर। तो उत्साह, इसलिए हमारे जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं भक्त लोग क्या करते हैं, 8-10 किताब ऐसे लग रखे, नहीं ये एक किताब नहीं लेके दिखा रहे हैं, बोले 8-10 किताब ऐसे करके दिखा रहे हैं। तो वो लोग उसको लगेगा बाप रे इसका अंदर कितना उत्साह है, इतना सारा चीज़ों को उठा के रखा है। तो ये क्या है, इसको उत्साह कहते हैं ना। और ये नहीं कि कल से करेंगे, ठीक है आज नहीं, है ना, इसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं ना, टाल देना है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है, सुबह उठना, है कि नहीं। अगर सुबह आप नहीं उठ रहे हैं तो उत्साह आपका 50% डाउन, क्योंकि खुद ही जो है ना अंदर से लगेगा मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा। हाँ, जब करना, जब करना भी ऐसा नहीं कि भाई
एक माला ही में ही बैठ नहीं पाए, उठ के भागे भागे, टहल रहे हैं, है ना, उससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, है ना। हरे कृष्णा प्रभु कैसे हैं, ठीक है, हरे राम राम हरे हरे हरे। अच्छा वहाँ आप गए थे, अच्छा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। कैसा रहा था प्रसाद, अच्छा था, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण। तो है ना, नहीं, एक जगह में बैठकर, है ना। मुझे तो अब जो है थोड़ा सा नी प्रॉब्लम होने लगा है, इसलिए 1 घंटे में थोड़ा उठना पड़ता है ना। लेकिन अब देखो, अगर आप ऐसे नहीं बैठोगे ना, आगे जाके नी प्रॉब्लम आपको होगा। अगर इस सवाल पालती मार के नहीं बैठोगे, आगे जाके आप कहेंगे मुझे कुर्सी चाहिए हमेशा, है ना, चौकीदार बन जाएंगे, चौकी, है ना चौकीदार बन जाएंगे, कुर्सी चाहिए हमेशा, कुर्सी चाहिए। तो इसलिए ऐसे जप करना, है ना। और सेवा लेना, सेवा, प्रभु जी सेवा दीजिए मुझे, मैं खाली बैठा हूँ, कुछ ना कुछ मुझे सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। क्योंकि सेवा से ही हमारा हृदय शुद्ध होता है, और सेवा से ही हम कनेक्ट करते हैं ना, भगवान जी के साथ कनेक्ट करते हैं। भगवान जो है मालिक है, हम सेवक है कि नहीं। माँ जैसे बच्चों का सेवा करती है, तो उसी से वो कनेक्ट हो जाता है, बंधन, है ना, जो है बॉन्डिंग होता है, स्ट्रांग होता है। और प्रचार करना, महाप्रभु ने कहा, जा रे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। कुछ ना कुछ बोलते रहो, है भगवान के बारे में बोलते रहो, कुछ नहीं तो रट के चले जाओ, लेकिन 2-4 लाइन रट के चले जाओ, उसी को हफ्ते भर बोलते रहो, सबको जो जिसको देख रहे हो वही बोलते रहो। और हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में 70 ईयर्स में जो है प्रभुपाद जी कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए अकेले, ना कोई पैसा था, 40 रुपीज़ था, वो भी वापस आने तक भी था उनके पास, प्रभुपाद जी के पास 40 रुपये हैं, और कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई, है ना। हम तो जाते हैं तो कई प्रकार के देखते हैं कि यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ रहने का व्यवस्था है क्या, वहाँ रहने का व्यवस्था है क्या, प्रसाद का क्या व्यवस्था है। ट्रेन में जाते जाते 3 बार प्रसाद का व्यवस्था कर लेते हैं, सुबह दोपहर हैं। और प्रभुपाद जी गए हैं वहाँ पे, कुछ नहीं है, मतलब कुछ कोई वो नहीं है, मतलब कहाँ रहेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं है। फिर भी क्या है, उत्साह, और जाने के बाद भी कई प्रकार की समस्याएं फेस किए। और इसी प्रकार निश्चय, कॉन्फिडेंस, फेथ, है ना। अगर मैं सिंसियरली भक्ति करूंगा तो कृष्ण मुझे अवश्य प्रोटेक्ट करेंगे, बोली हरि बोल। प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर ऑफ द सरेंडर्ड सोल, उनका एक गुण है 64 गुण में। जब वो उनका गुण है, वो गुण को पालन नहीं करेंगे, पालन करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार कोई प्रकार का डाउट्स नहीं होना चाहिए, अरे इतना कर रहा हूँ, सुबह सुबह आ रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, आगे जाके कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। इस प्रकार डाउट नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, है ना। वो तो ऐसा करके सुखी रह रहा है, इस प्रकार कंपैरिजन नहीं करना चाहिए ना। स्पिरिचुअल इनसिक्योरिटी अगर है तो भक्तों से बात कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, कौन्तेह प्रतिजान ही न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नष्ट नहीं होता, बोले हरि बोल। कभी नष्ट नहीं होता भगवान जी का। एक्सटर्नली हो सकता है कि दिखे, एक्सटर्नली कुछ दिखे कि अरे उसके साथ तो ऐसा हो गया, बट इंटरनली क्या है, वो जानता है कि भगवान मुझे प्रोटेक्ट करके रखे हैं ना। जैसे बिल्लू मंगल ठाकुर अभी गा रहे थे, सब कुछ चोरी कर लिया तुमने, मेरा धन चोरी कर लिया, मेरा मान चोरी कर लिया, है कि नहीं, है कि नहीं। पहले पैंट शर्ट पहनता था, सब बोलते थे स्मार्ट है, हैंडसम है, अभी धोती कुर्ता पहन के मुंडन कर लिया अब सब साधु बोल रहे हैं, है बाबा मान भी चोरी कर लिया, सब कुछ चोरी कर लिया तुमने मेरा। हाँ, बट वो चोरी जो है, वो चोरी भी भगवान का क्या है, दैट इज ऑल्सो अनलिमिटेड लव, वो भी क्या है, प्रेम है भगवान का, है ना। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई
स्त्री जो है विवाह के बाद तुरंत ये नहीं कह सकती कि मुझे अभी बच्चा चाहिए। उसको वेट करना पड़ेगा, है ना, उसको निश्चय हाँ हाँ है ना होगा। वैसे ही भक्त को पेशेंस और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। और भक्ति जो है कभी वेस्ट नहीं होती। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महत् भयात्। इसमें थोड़ा सा भी कोई प्रगति कर जाता है तो उसको महान भय से वो रक्षा पा जाता है उसको। जैसे अजामिल के केस में बस क्या किया था, अपना बेटा का नाम ले लिया था और यम दूत आए थे यम पास लेकर बांध के खींचने के लिए उसकी आत्मा को शरीर से। इतना भयंकर भयंकर थे। लेकिन क्या हुआ, बस बेटा का नाम पुकारा, बोले नारायण, जोर से पुकारे नारायण। जैसे ही पुकारा बस विष्णुदूत आके पहुंच गए, 4 विष्णुदूत आके पहुंच गए, क्योंकि 4 अक्षर का नाम लिया था। अब बताइए आप लोगों के पास कितने विष्णुदूत आएंगे, क्योंकि आप जप रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके पास तो मोर देन 4 आएंगे। बोले हरि बोल। उसी प्रकार धैर्य, पेशेंस। हमारी समस्या क्या है कि हमारा सब इंस्टेंट रिजल्ट कल्चर हो गया है ना। इंस्टेंट फूड चाहिए, इंस्टेंट फूड, नूडल्स लो और तुरंत 10 मिनट में तैयार, बस काम खत्म। है ना। इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट रील्स, इंस्टेंट सक्सेस, ये सब इंस्टेंट चाहिए ना। लेकिन भक्ति जो है, भक्ति में क्या होता है, ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन होता है, धीरे 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 प्यूरिफिकेशन होता है ना। उस जिस प्रकार जो है, अब जब लिफ्ट में उठते हैं ना तो लिफ्ट चलता है कि नहीं चलता है कई बार पता भी नहीं चलता है ना। तो उसी प्रकार हमारा जो है प्यूरिफिकेशन धीरे 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 हो रहा है, बट हमें दिखाई नहीं देता। बीज लगाने के बाद फल आने में समय लगता है। वैसे कहते हैं कि चाइना में ना एक बांस है, तो 3.5 साल तक, 3.5 या 4 साल तक वो थोड़ा सा उगता भी नहीं है। उसको लगा दिया जाएगा ना तो उसको 3.5-4 साल तक बिल्कुल जो है कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन किसान क्या करता रहे, रोज पानी डालता रहता है, और उसके बाद उठेगा तो 1 साल में बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 साल में हैं, हाँ बांस का पेड़, वो बहुत बड़ा बड़ा बांस बनता है ना। तो 3.5, वो रास्ता दे दो वहाँ पे, अरे बोल सो रास्ता दे दो। तो कहने का मतलब है 3.5-4 साल तक जो है वो क्या कर रहा है, वो नहीं सोच रहा है कि अरे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, तब तक जो है पानी डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है। तो उसी प्रकार है ना। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस्कॉन का एग्जाम्पल दे रहे हैं परपट में। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देखे, देखो शुरू में मैंने शुरू किया था तो कोई नहीं आता था, मैं तो अमेरिका गया था, वहाँ पे तो लोग जो है कैसे कैसे लोग थे, सब रजोगुणी तमोगुणी में लोग थे, है ना। लेकिन आज जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं कि इस्कॉन कहाँ है करके। बोले हरि बोल। अरे इस्कॉन यहाँ पे भी है क्या। कई बार हम जाते हैं ना, जगन्नाथ बोले सुंदर महारानी की जय, कई बार हम जाते हैं ना तो कई कई शहरों में हम जाते हैं तो कीर्तन करते हैं, इस्कॉन यहाँ पे है। हाँ है ना, अरे हमें पता ही नहीं था, है ना। तो ये क्या है, पेशेंस, पेशेंस है ना। मैं ट्रेन में आ रहा हूँ, एक आदमी के पूछा जे गया कितना दूर है, और गया कहाँ जाएंगे, इस्कॉन मंदिर। हाँ इस्कॉन मंदिर, वो जो गांधी ये है, और मालूम नहीं है, तो वहाँ पर एक ही इस्कॉन है। वो कहाँ से मालूम नहीं है, हाँ लेकिन मालूम हो गया जे गया में इस्कॉन ये जगह है। जी। तो इसी प्रकार है
तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं लेकिन पेशेंस से ही मूवमेंट जो है वो विश्व में फैल गया। हाँ। तो इसी प्रकार एप्लीकेशन कहाँ है ना, चैंटिंग है, चैंटिंग में स्ट्रगल होता है लेकिन हमें करते रहना, ये नहीं कि भाई मन नहीं लग रहा छोड़ो कल से चैंटिंग छोड़ देते हैं। या माइंड डिस्टर्ब करता रहता है, कभी फॉल डाउन भी हो जाता है, फिर भी जो है डोंट क्विट, छोड़ना नहीं है ना, बस लगे रहो। और तत्त कर्म प्रवर्तनात्, भक्ति प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, केवल मेडिटेशन नहीं है। तो जो नियम है प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये नियमों को हमने रखा है कि जैसे अवैध संबंध नहीं रखना है, मांसाहार नहीं करना है, और नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, ये सब नहीं करना है। और साथ में करना क्या है, 16 माला का जप करना है, मंगला आरती करना है। आप सब मंगला आरती आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हरि बोल। मंगला आरती में आने से आपका जीवन में मंगल आ जाएगा। लिखना चाहे तो लिख के भी ले सकते हैं मेरा आप है कि नहीं। और श्रीमद् भागवतम कक्षा सुनना है, कीर्तन करना है, सेवा करना है ना। तो डिसिप्लिन क्रिएट्स डिवोशन, तो डिसिप्लिन अगर है तो फिर डिवोशन में आप है। मॉडर्न यूथ का चैलेंज क्या है, फ्रीडम के नाम पर अनकंट्रोल्ड लाइफस्टाइल है ना, अनकंट्रोल्ड लाइफस्टाइल, मतलब संडे को चलो, संडे को तो फ्री है, सोएंगे 11-12 बजे तक सोएंगे, रात को जो है 3 बजे 4 बजे तक जगे रहेंगे और सोएंगे 12 बजे तक, 1 बजे तक सोएंगे, है ना, छुट्टी का दिन है चलो सो। तो ये क्या है, अनकंट्रोल्ड लाइफस्टाइल है ना। तो इसी प्रकार अनकंट्रोल्ड सेंस मतलब अनकंट्रोल्ड लाइफस्टाइल है ना। उसी प्रकार संगत त्यागात, अवॉइड बैड एसोसिएशन, एसोसिएशन डिसाइड्स डेस्टिनेशन। जिस प्रकार आपका संग, जैसे संग वैसे रंग। कितना कि भाई आपका रंग चढ़ गया मेरे ऊपर क्यों, क्योंकि ऐसे संग हुआ है ना। तो इसी प्रकार और कहते ना कि द पर्सन इज नोन द कंपनी ही कीप्स, एक संग से ही पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है ना। तो इसी प्रकार नेगेटिव पीपल, सेंस ग्रेटिफिकेशन कल्चर है ना, सिनिकल मेंटालिटी, सोशल मीडिया टॉक्सिटी, ये सब से हमें जो है अलग रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु से एक बार एक वैष्णव मिले और पूछे कि क्या है, मतलब वैष्णव का आचार क्या है। तो महाप्रभु बोले असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। अगर आप कोई असत्संग त्याग कर देता है, सत्संग करे या ना करे, वो आगे बढ़ जाएगा क्योंकि असत्संग नहीं होगा तो अपने आप ही क्या करेगा, सत्संग करेगा, है ना। एग्जाम्पल, एक जलता कोयला दूसरे को गर्म करता है, लेकिन ठंडा कोयला साथ है वो तो आग बुझ जाती है ना, है कि नहीं। अगर ठंडा कोयला होगा तो दूसरे को बुझा देगा। आपके अंदर जो भी है, अगर ऐसे असत्संग करेंगे तो वो बल्कि आपका ख़त्म कर देगा, है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट है हम किससे फॉलो कर रहे हैं, है ना, और किसका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, किसके साथ टाइम बिता रहे हैं, ये सब संग का प्रभाव है ना। किसको फॉलो कर रहे हैं, अर्थात मैंने कौन है हमारा आइडियल। आजकल तो स्टूडेंट लोग देखोगे कि अपने घर पे जो है वो हीरो हीरोइन का फोटो लगाएंगे, सुबह उठेंगे तो प्रथम दर्शन, वाह जीवन धन्य हो गया, आज दिन मेरा सफल हो गया है कि नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, किसका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, और किसके साथ टाइम बिता रहे हैं।
ये सब सतोव्रत है, फॉलोइंग आचार्यज, प्रीवियस आचार्य के फुट स्टेप्स पर, उनके पद चिन्हों पर चलना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हर कोई जो है अपना अपना फिलोसफी बना रहा है। एक बार मैं आया था, ट्रेन में आ रहा था, दिल्ली से पटना आ रहा था, तो मैं बैठा हुआ था, तो बाकी लोग बैठे हुए थे, तो एक लड़का ना नेपाल से था, तो जेन्युइनली कुछ उसको मन में आया कि भाई दूसरा ड्रेस है, इनका लाइफस्टाइल बहुत डिसिप्लिन है, तो कुछ पूछने लगा। उसने पूछने लगा, मैं उसको बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, और एक व्यक्ति जो है अचानक बोला, ये सब कुछ नहीं होता। मैं उसको देखने लगा, मैंने कहा क्या कुछ नहीं होता? ये माला वाला करना। मैंने कहा आप है कौन, ये जो कहने के लिए आप है कौन? बोला मेरा अनुभव। मैंने कहा सॉरी टू से, गधा का भी अपना अनुभव होता है है ना, गधा भी अपना अनुभव बताता है ढेंचू ढेंचू करके। सबका अपना अपना अनुभव है। आप अपना परिचय दीजिए, आप क्या क्या किए हैं, आप कोई आचार्य है, आप क्या किए हैं, आप बताइए ना। तो करने लगा है कि नहीं। तो इसी प्रकार सबका क्या है, अपना अपना फिलोसफी है। कहीं क्या कि अरे ये कह रहा है वो वहाँ उधर जाओ, ये कह रहा है उधर जाओ, ये कह रहा है ये भगवान है, वो कह रहा है वो भगवान है, तो इसलिए हमने अलग कर दिया, हमने एक अलग रास्ता निकाल दिया। बेवकूफ़ी है ना। क्या अगर जो है मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, तो एक व्यक्ति ने कहा इस साइड जाओ और एक व्यक्ति ने कहा उस साइड जाओ, मैं क्या करूँगा? रेलवे स्टेशन का अलग से रास्ता बनाऊंगा है पर ये कह रहा है उधर जाओ, ये कह रहा है उधर जाओ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है रेलवे स्टेशन का अलग से रास्ता बना लेता हूँ। हमें पता करना पड़ेगा भाई, रेलवे स्टेशन और दो चार से पूछना पड़ेगा, सही में इस साइड जाना है उस साइड जाना है, बस बात खत्म। है ना। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, परंपरा को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए परंपरा को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हमारे 6 गोस्वामी हैं, और जैसे हम एक जो किताब पढ़ रहे हैं, ये भी श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का है, प्रभुपाद जी है ना। प्रभुपाद जी कैसे हर मोमेंट को कृष्णा कॉन्शियस बनाए। प्रभुपाद जी जो है, देखो ओल्ड एज में प्रभुपाद जी कहाँ रहते थे? वृंदावन में रहते थे। ओल्ड एज में लोग धाम में रहना चाहते हैं, और प्रभुपाद जी जो है वही धाम को छोड़ के चले गए प्रचार करने के लिए, अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए, और जहाँ गए वहीं पे वृंदावन बना दिए। बोले हरि बोल। जहाँ गए न्यू वृंदावन, न्यू द्वारका न्यू गया। मैं जब आया यहाँ पे, मैं सर्च करने लगा गया के नाम पर कुछ है क्या, तो मुझे बार बार न्यू गया आया। जापान में बनाया है, बना गया न्यू गया। तो कई दिनों तक वही आता रहा। फिर हम जब यहाँ पे बनाए तो हमारा जब बढ़ा, तो फिर जाके हमारा अभी आया। नहीं तो पहले जो है क्या आता था, न्यू गया आता था। तो इस प्रकार ये क्या है, सतोव्रते। तो भक्ति इज प्रैक्टिकल नॉट सेंटिमेंटल। श्रील रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाष नहीं है कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा। और इस भक्ति को जो है ज्ञान कर्म योग आदि आवृत नहीं करना चाहिए। अनुकूलेन, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और अनुशीलनम, जो जैसे ही आचार्य लोग बना के गए हैं उसी प्रकार अनुशीलन करने, इस प्रकार करते हैं तो भक्ति उत्तमा, यही इसी को उत्तम भक्ति कहा जाता है ना, है कि नहीं। तो नौ विधि प्रभुपाद जी बता रहे हैं। श्रवण करना है, कीर्तन करना है, भगवान का स्मरण करना है, पाद सेवनम, है ना, अर्चनम,
अर्चनम, वंदनम प्रार्थना, दास्यम दास्य भाव में करना है, सख्यम और आत्मनिवेदन। इसी प्रकार जो है 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति हैं। तो इसी प्रकार हमें ये जिम्मेदारी है कि अपना पर्सनल साधना को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, है ना, और जो यंगर डिवोटीज़ है उनको इंस्पायर करना, गुड एसोसिएशन देना, सोशल मीडिया में डिसिप्लिन रखना, प्रीचिंग स्पिरिट रखना, और इसी प्रकार स्टेबल स्पिरिचुअल लाइफ बना के चलना, है ना। यू आर नॉट फ्यूचर ऑफ इस्कॉन ओनली, दे आर प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इस्कॉन। इसी प्रकार है ना, इस्कॉन के आप जो है स्ट्रेंथ है। कंक्लूजन, यदि हम उत्साह रखें, निश्चय रखें, धैर्य रखें, नियमों का पालन करें, असत्संग छोड़े, आचार्यों का अनुसरण करें, तो भक्ति में सफलता निश्चित है। भक्ति कोई टेम्पररी इमोशन नहीं है, ये जीवन के परमानेंट डायरेक्शन है। मटेरियल वर्ल्ड प्रोमिसेस एंजॉयमेंट बट गिव्स एंग्जाइटी। पहले मजा फिर सजा, है कि नहीं। मजा और सजा एक कॉइन में 2 साइड है। पहले मजा लो फिर सजा लो। बट कृष्णा कॉन्शियसनेस में बिगिन विथ डिसिप्लिन बट एंड्स इन इटर्नल हैप्पीनेस। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में कि ये जो है शुरू होता है पॉइजन से, लेकिन अंत होता है नेक्टार से। पहले थोड़ा सा टफ लगेगा, हाँ, लेकिन बाद में क्या है, वो क्या बन जाता है, अमृत बन जाता है, नेक्टर बन जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। मैं बस थोड़ा सा बताऊंगा पुरुषोत्तम मास के बारे में। तो ये पुरुषोत्तम मास कैसे है कि जैसे एक होता है सूर्य गणना और एक होता है चंद्र गणना। तो सूर्य गणना के अनुसार जो एक साल जो है वो 365 दिन कुछ घंटा होता है सूर्य गणना के अनुसार। लेकिन जब चंद्र गणना करते हैं उसमें जो है लगभग 355 दिन होता है। 354 दिन कुछ है या 355 दिन ऐसे कुछ होता है। तो ये जो लगभग जो 11 दिन का डिफरेंस बन जाता है सूर्य गणना और चंद्र गणना के अनुसार। तो ये जो लगभग 32 महीने में 32-33 महीने में क्या होता है, एक महीना जो है एक्स्ट्रा हो जाता है। एक महीना क्या हुआ, एक्स्ट्रा हो गया। अब देखो ये जितने भी मास है ये सभी मास का एक एक देवी देवता है, और सभी मास में बताया गया कि इस मास में ये करना है, ये इस मास में ये करना है, इस मंथ में ये करना है, सब लिखा हुआ है। लेकिन ये जो अधिक हो गया तो उसमें कुछ नहीं कहा गया कि भाई कुछ करना है। तो इसीलिए इसको जो पहले के लोग जो है इसको, या कर्मकांडी लोग जो है इसको बोलते हैं मल मास। अरे मल है, बेकार, इस महीने में कुछ करना नहीं है, बेकार है। तो इसी कारण ये जो इस मास के जो अधिष्ठात्र देव है वो द्वार द्वार भटकते रहे, है ना। मुनि ऋषियों के पास गए, वो कहे कि अब क्या करे, हो तो ऐसे लिखा गया है, तो कुछ है हो नहीं सकता। देवताओं के पास गए, देवता ने कहा हम क्या कर सकते हैं। बोले अगर देखो ये काल के जो है ऊपर कौन है, भगवान। कालोस्मि अहम, भगवान कहते हैं क्या है, मैं काल हूँ। तो जो करना है वही करेंगे, उनके पास जाओ। तो फिर वो जो मास जो है पहुँच जाते हैं भगवान के पास पहुँच जाते हैं। भगवान के पास पहुँच जाते हैं तो जाके कहते हैं कि देखिए बड़ा है ना, मेरा स्थिति बड़ी ख़राब है, सब मुझे एकदम है ना नफरत कर रहे हैं। अरे बेकार का महीना आ गया, बेकार का महीना आ गया, मल मास ऐसे कह रहे हैं मुझे, और मुझे कोई मेरा कोई है नहीं। तो भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूँ। इसलिए बोला आज से जो है तुम्हारा नाम मेरे नाम के हिसाब से पड़ेगा। तो मेरा, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम हूँ तो इसलिए तुम्हारा नाम अब पड़ जाएगा पुरुषोत्तम मास। बोले पुरुषोत्तम मास की। तो मास बोले कि तो लेकिन करेंगे क्या, लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे इस महीने में। तो भगवान ने कहा
दूसरे महीने में कर्म करेंगे, लेकिन इस महीने में अकर्म करेंगे। बोले हरि बोल। अकर्म का मतलब क्या है? सिर्फ भक्ति। अकर्म मतलब जो भगवान के लिए जो कर्म किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अकर्म। कर्म से जो है व्यक्ति भौतिक जगत पे बंध जाता है, लेकिन अकर्म से भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। बोले हरि बोल। तो इस प्रकार ये महीना है। द्रौपदी महारानी, और एक जगह में आता है, द्रौपदी महारानी पूछती है भगवान जी को कि क्या कारण है कि मुझे इतना कष्ट मिल रहा है, मैं आपका भक्त हूँ, है ना, तो लेकिन बहुत प्रकार के मुझे कष्ट मिला है, कई प्रकार के जो है ना, इवन बड़ी वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया, ये सब हुआ। तो भगवान कहते हैं कि देखो पिछले जन्म में, वो बताते हैं कि पिछले जन्म में तुम जो है एक मेधावी करके एक ऋषि थे और उनके तुम पुत्री थी, और अकेली पुत्री थी, माँ तुम्हारा थी नहीं, तो लेकिन कुछ दिन तुम जब यंग हुई और उसी समय जो है तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़ के चले गए, तो इसलिए तुम जो है फ्रस्ट्रेशन में रही कि भाई कौन मुझे विवाह करेगा, इसी प्रकार फ्रस्ट्रेशन में रही, मेरा कोई आसरा नहीं है। और उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि आते हैं और दुर्वासा ऋषि जो है उनके पिताजी के मित्र थे। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि देखो ये ना, ये कुछ दिन के बाद ये आ रहा है, एक बढ़िया महीना आ रहा है, और जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, उस महीने में तुम अगर भक्ति करोगे ना, तो मतलब तुम्हारा सारा कुछ वांछा पूर्ण हो जाएगा। लेकिन वो जो थी, पता नहीं क्या नाम था उनका, तो वो बोली, ऋषि कैसे कैसे बात कर रहे हो, जिसको सब मालूमास कहते हैं, और आप जो कह रहे हो उसी में ऐसे ऐसे करना, तो कैसे बात कर रहे हैं आप? वैसे तो दुर्वासा ऋषि का जो क्रोध कहाँ पे रहता है? नाक पे रहता है। श्राप देने के लिए फेमस है वो। आया तो उनको बहुत जबरदस्त गुस्सा, लेकिन कहे कि एक तो मेरा मित्र की पुत्री है, और साथ में अकेली है। बोले ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम मास को जो है तुमने अवज्ञा किया है। तो क्या होता है कि वो ना, जो लड़की थी, अब धीरे धीरे एकदम उसका चेहरा भी एकदम खराब होने लगा, बहुत ही अगली दिखने लगी। तो फिर वो जो है कहती कि चलो मैं शिव जी का आराधना करती हूँ। तो शिव जी का आराधना करती है, बहुत तपस्या करती है, तो शिव जी प्रकट होते हैं। तो कहते कि मांगो क्या चाहिए तुम्हें। और ये बहुत फ्रस्ट्रेट थी, बोली 5 बार बोली, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। शिव जी ने कहा तथास्तु, तुम्हारे 5 पति होंगे। ये 5 पति ऐसे थोड़ी होता है। शिव ने कहा तुम्हें मांगा है, 5 बार मांगा है, तो 5 पति तो होंगे, है ना। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, कह के शिव जी निकल जाते हैं ना, तो इसीलिए तो नेक्स्ट लाइफ में उनको 5 पति मिलता है, और वो जो कष्ट मिलता है वो पुरुषोत्तम मास को अवज्ञा करने के लिए मिलता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अभी भी फिर आ रहा है, जो है पुरुषोत्तम मास आ रहा है, उसको बढ़िया सा पालन कीजिए। तो उसको फिर पालन करते हैं, तो फिर जो है वनवास से मुक्त होते हैं, या युद्ध में विजय हासिल करते हैं, जो भी है। तो इस मास में करना क्या है? इस मास में ये है कि सबसे पहला तो ये है, जैसे हम कार्तिक में दीपदान करते थे, ऐसे ही हम रोज़ दीप दिखाएंगे। और भगवत गीता का 15वां अध्याय जो है उसको कहते हैं पुरुषोत्तम योग। तो वो पुरुषोत्तम मास में वो पुरुषोत्तम योग को रोज़ पढ़ना है। 20 श्लोक है उसमें, और साथ में चौराष्टकम जो मैंने गाया बिल्लो मंगल ठाकुर का, वो भी गा सकते हैं। और इफ पॉसिबल पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, और दान भी दे सकते हैं। इसी प्रकार इस महीना आप जो है ना, इसको पालन कर सकते हैं।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पुरुषोत्तम मास की। किसी का कोई प्रश्न है? दूसरा माइक कहाँ है? ऊपर है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया कि 6 करणीय कार्य क्या क्या हैं भक्ति में। तो लेकिन प्रभु जी, आपने बताया कि भक्ति सेंटिमेंट नहीं है, यह डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल है। तो हम देखते हैं प्रभु जी कि वो चैतन्य भागवतम में तो महाप्रभु का जब गया धाम में आते हैं तो वो विष्णुपाद जी को देख करके वो तो दोनों आँखों से उनके वो अश्रु चलने लगता है गंगा यमुना के जैसे, मतलब वो, और वो मतलब अपना शरीर पे नियंत्रण खो बैठते हैं, मतलब वो भाव में उस प्रकार प्रकट करते हैं। तो मतलब कैसे हम समझें इसको? तो इनका प्रश्न है कि भक्ति इज़ नॉट सेंटिमेंटल, बट महाप्रभु आते हैं तो विष्णुपाद को जब दर्शन करते हैं तो उनके आंखों से ऐसा आंसू निकलता है जैसे पिचकारी मारते हैं ना। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेंटिमेंट एंड इमोशन। क्या? एक होता है सेंटिमेंट, सेंटिमेंट को बोलते हैं भावुक, है ना। बट इमोशन क्या है कि आपका इमोशन जो है वो किसके प्रति है। सेंटिमेंटल केस में क्या होता है कि वो शो करता है अपना, सेंटिमेंट शो करता है, लेकिन उसका इमोशन किसके साथ है? भौतिक चीज़ों के प्रति है ना। जैसे मैंने बताया ना कि सेंटिमेंट इसने दिखाया, बट इमोशन किसके साथ है? इसके साथ है ना, या इसके साथ है, समझ गए ना। तो ये डिफरेंस है। तो हमारा जो इमोशन तो सबके अंदर है ना, और वो इमोशन भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इमोशन को कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या तो आप भौतिक जो पारिवारिक बंधनों में इमोशन इन्वेस्ट करें, अपने पति पत्नी, है ना, बच्चे, या शाला शाली जो भी है ससुर, या तो इमोशन वहाँ पे इन्वेस्ट करें, या तो इमोशन कहाँ पे इन्वेस्ट करें? भगवान के पास। राधा कृष्ण प्राणो मोरो जुगल किशोर, जीवने मरणे गति हार नहीं मोर। और कोई नहीं है मेरा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? सारा इमोशन जो है कहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं? उन्हीं के पास इन्वेस्ट किए। एक व्यक्ति आया, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक व्यक्ति आया मेरे पास, रोने लगा। उसका एक बेटा है, ये भी गया में रहता है, एक बेटा है। तो उसने बहुत कुछ, मतलब उसको इस्टेब्लिश होने में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था, बहुत कुछ किया था। क्या था? जय श्री जगन्नाथ बोले सुदामान की जैसा राधा मतलब। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही उस लड़का का किसी लड़की के साथ फिक्स कर दिया गया विवाह, और तुरंत जो है उसका रंग चेंज हो गया बेटा का। समझ गए ना। वो खुद ही डील करने लगा, कितना डाउरी लेना है, उसको कितना देना है, हाँ ये वो वाला सब देना, तो अब सब कुछ डील करने लगा। बोलो इसको जो है लगा, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ और शादी कर लिया। शादी करके जो है पूछा भी नहीं उसको, अपने आप ही फ्लाइट टिकट बना लिया उसकी पत्नी का। फुस आके रोने लगा मेरे साथ। और क्या बोला, मैं उसी को रिलेट कर रहा हूँ। बोला इतना अगर मैं ठाकुर जी के लिए करता ना तो ठाकुर जी मेरे लिए रो देते। समझ आ रहा है? सो इमोशन को इन्वेस्ट करना है। कहाँ इन्वेस्ट करना है? इमोशन तो सबके अंदर है ना। बट उस इमोशन को जब आप भगवान के साथ जुड़ते हैं, दैट बिकम्स ट्रांसडेंटल इमोशन। बट उस इमोशन को अगर भौतिक
लोगों के साथ जोड़ते हैं, दैट इज मटेरियल इमोशन। वहाँ पे धोखा खाएंगे, समझ गए ना, रोते फिरेंगे, है ना। बट यहाँ पे आपको धोखा नहीं होगा, है ना। भगवान तो, है ना, भगवान, है ना, अनग्रेटफुल नहीं रहते हैं, ही इज़ ग्रेटफुल। भगवान की जो क्वालिटीज़ है उस क्वालिटीज में एक क्वालिटी है, ही इज़ ग्रेटफुल। सुनिए, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप बताएं कि जो लास्ट टाइम में मृत्यु के समय जो भगवान को स्मरण करता है वो भगवत धाम जाता है, इसमें तो डाउट नहीं है प्रभु जी। लेकिन मेरा प्रश्न है कि जैसे हम लास्ट समय में अपने गुरु को या आचार्य को या प्रभुपाद जी को स्मरण करें तो भगवत धाम जा पाएंगे? यस, गुड क्वेश्चन। देखिए, ये जो श्लोका मैंने बोला ना, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माणि अनावृतम कृष्णानुशीलनम, तो यहाँ पे जो कृष्ण जो शब्द दिया गया है तो सिर्फ कृष्ण के लिए नहीं दिया गया है। कृष्णा with his incarnations, with his paraphernalias, with his dham and with his pure devotees also. समझ गया ना। तो जो शुद्ध भक्त है वो भी कृष्ण के अंदर ही आते हैं। मतलब कृष्णा मतलब सिर्फ कृष्ण नहीं है। अगर हम कृष्णा जो कहते हैं तो कृष्ण के अंदर सारे अवतार हैं। मतलब कृष्ण के अंदर नरसिंह भी है, राम भी है, बलराम भी है, और साथ में उनके साथ सारे धाम भी है, और साथ में उनके अंदर शुद्ध भक्त भी है। तो इसीलिए शुद्ध भक्तों का स्मरण करना और कृष्ण का स्मरण करने में कोई अंतर नहीं है। बोलिए हरि बोल। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव पराण। अरे वैष्णव तो गोविंद के प्राण है, क्या कहा जाए, प्राण है वो। भगवान कहते हैं कि ये तो वो तो मेरे प्राण है। और वैष्णवों के हृदय में गोविंद जो है विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, है ना। ऐसे प्रभुपाद जी को कोई प्रश्न पूछा था, जैसे आप पूछ रहे हैं ना, ऐसे पूछे थे। पहले तो प्रभुपाद जी इग्नोर किए 2 बार, बोले कि प्रभुपाद अगर मुझे भगवान जी का जो है स्मरण ना हो, कि आपका स्मरण हुआ तो, आपका स्मरण हुआ तो, ऐसे पहले पूछे। प्रभुपाद जी इग्नोर किए, दोबारा इग्नोर किए, फिर तीसरी बार इग्नोर किए। फिर प्रभुपाद जी ये तो नहीं बोलेंगे कि हाँ हाँ है ना हो, तो प्रभुपाद जी इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, है ना। तो इस प्रकार जो है चाहे भगवान का स्मरण हो जाए या भक्तों का स्मरण हो जाए। और तो मैं आपको और भी बता रहा हूँ, पद्म पुराण में भगवान कहते हैं अगर कोई जीवन भर मेरा भक्ति किया है, अंत समय में वो अगर मेरा स्मरण कर भी नहीं पाता है तो उस समय मैं उसका स्मरण करता हूँ। बोलिए हरि बोल। भगवान कह रहे हैं ठीक है, वो नहीं कर हो सकता है कि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका स्मरण मैं करता हूँ। उसमें कह रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, जो यमराज बता रहे हैं या विष्णुदूत बता रहे हैं कि जब कोई भगवान का नाम लेता है, भगवान सोचते हैं कि विद्यासागर प्रभु तो मेरा है। क्या सोचते हैं, ये जो मेरा नाम ले रहा है अब तो ये मेरा हो गया, अब मुझे इसका सुरक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है ना। इस प्रकार है, बस जो प्रभुपाद जी बोले हैं वही करते रहो। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा, लास्ट में इसको विराम दूंगा कह के, प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, ये सेम क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद, भगवान कह रहे हैं कि जो है जो अंत समय में मेरा स्मरण करेगा वो भगवत धाम जाएगा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जाएगा। और आपने कहा कि आप जो है 4 नियमों का पालन करिए, मॉर्निंग प्रोग्राम कीजिए, संस्था के लिए सेवा कीजिए, 16 माला का जप कीजिए, आप भगवत धाम जाएंगे।
तो प्रभुपाद जी बोला, बस। तो उसको लगा कि शायद प्रभुपाद जी क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, तो प्रभुपाद फिर बोला, बट प्रभुपाद कृष्णा इज सेइंग कि अंतकाले च मामेवा, जो क्या होगा अगर मैं ये सब, आप ये जो बोल रहे हैं ये सब करते हुए भी मैं अगर स्मरण नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा? प्रभुपाद, व्हाट आई हैव सेड, मैंने क्या कहा है? तो प्रभुपाद जी आप तो यही बोले 4 नियमों का पालन, जो है मॉर्निंग प्रोग्राम, 16 माला का जप और सेवा। तो प्रभुपाद बस। फिर उसने कहा शायद प्रभुपाद जी को समझ में नहीं आ रहा है मैं जो पूछ रहा हूँ। बोला बट कृष्णा इज सेइंग, प्रभुपाद कृष्णा में से, कहने का मतलब है कृष्ण कहे हैं, लेकिन अगर मैंने कहा है तो कृष्ण को क्या करना पड़ेगा, इस बात को रक्षा करना पड़ेगा। बोले हरि बोल। क्योंकि भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, कौन ते हो प्रतिजानी ही ना में भक्त्या प्रणश्यति, अर्जुन तुम क्या कर दो, डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्तों का कोई विनाश नहीं होता। अरे आप क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? आप डिक्लेयर कर लीजिए, अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं डिक्लेयर करने के लिए? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं ना कई बार अपने प्रॉमिस से फिसल जाता हूँ है ना। लेकिन जो भक्त अगर प्रॉमिस कर देता है तो उसको मुझे रखना पड़ता है कि नहीं? जैसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया। भगवान चाहे तो जो है उसको नलीफाई करके ऐसे ही आके मार सकते थे, एक थप्पड़ मारते एकदम मर जाता। लेकिन वो क्यों ऐसे बन के आए, जो नारसिम्हा रूप क्यों बन के आए? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भाई वरदान दिया है तो उसको रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके ब्रह्मा को कोई मानेगा ही नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए भगवान जो है कहते हैं कि है ना, युद्ध क्षेत्र में भी भगवान ने कहा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने शपथ लिया है मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह के अच्छा अस्त्र नहीं उठाएंगे, आपको मैं मजबूर कर दूंगा अस्त्र उठाने के लिए। कैसे नहीं उठाएंगे, देते हैं। तो भीष्म ने व्रत क्या लिया, मैं इनको मजबूर कर दूंगा उठाने के लिए, नहीं तो अर्जुन मरेगा, है ना। अब भगवान ने शपथ लिए हैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म आए एकदम तीर चला रहे हैं, कटक कटक खचाखच खचाखच तीर चला रहे हैं। अर्जुन को तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से तीर आ रहा है, कहाँ तीर जा रहा है। भगवान ने देखा कि सारे तीर तो यहीं से आ रहे हैं, वो पीछे से कोई तीर जा नहीं रहा है। तो भगवान पीछे मुड़ के देखे, अर्जुन अपना पसीना पूछ रहे हैं कहाँ से तीर आ रहा है। भगवान ने कहा अच्छा ये तो मेरा भक्त को मार देगा। मारे, कूदे एकदम रथ के ऊपर से, घुस कूदे एकदम, ये चक्का लेकर, रथ का चक्का हो तो उखाड़े और गए मारने के लिए, भीष्म को मारने के लिए दौड़े। मतलब अस्त्र उठा लिए, जबकि शपथ लिए थे नहीं उठाएंगे। क्यों उठाए? क्योंकि भीष्म उनके भक्त है, समझ गए ना। तो इसी प्रकार है, इसी प्रकार अगर भक्त, इसलिए भगवान प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो अंत काल में स्मरण करना, ये तो फ्रंट डोर की है, सामने का दरवाजा का चाबी है, बट आई हैव बैक डोर की। एक फ्रंट डोर होता है और एक बैक डोर होता है। वो बैक डोर की क्या है कि 4 नियमों का पालन करो भैया, मॉर्निंग प्रोग्राम करो, 16 माला का जप करो, एकादशी का प्राण पालन करो, सेवा करो, बस चाहे स्मरण हो या ना हो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोले हरि बोल। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? यस। प्रभु जी, उत्साह को बढ़ाए रखना और कंटिन्यू रखना, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स? उत्साही लोगों के साथ संग करना है आपको, जिसमें उत्साह है ना, जिसमें उत्साह चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उत्साही लोगों के साथ संग करना पड़ेगा। आपको बढ़िया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कमलापति प्रभु है, उनके साथ संग कीजिए, सीख जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना। आपको बढ़िया जप करना है
तो जो बढ़िया जप करता है उसी के पास जाके बैठिए, जप करिए, उसको पूछिए कि कैसे आप ऐसे कंसिस्टेंटली जप कर पा रहे हैं, है ना। कोई बढ़िया जो है बढ़िया कीर्तन कर रहा है ना, तो उसके साथ बैठिए, सुनिए, उसको भी पूछिए क्या कर सकता हूँ मैं ताकि मैं भी बढ़िया भगवान के लिए कीर्तन कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है जिस चीज़ में आपको उत्साह चाहिए उसी चीज़ में जो उत्साही लोग हैं उसके साथ संग करना है, उससे पूछना है, उसके साथ रहना है ना, तो फिर आपको उस चीज़ में उत्साह आ जाएगा। उत्साही लोगों के साथ संग करना है। जैसे कोयला का एग्जाम्पल दिया गया ना, जला हुआ कोयला दूसरे कोयला को जला देता है ना। उत्साही लोगों के साथ संग करना पड़ेगा। ओके, तो एक भक्त लोग की संडे आते हैं ना, संडे बुद्धिज्म करते हैं, हाँ मैं क्लास दे सकते हैं, हाँ उनके समय है जी आज, कुछ समय यदि उनका समय निकल के बस जी 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 कर लेंगे। और कोई प्रश्न है? ओके, अभी विराम देते हैं। पुरुषोत्तम मास की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, आप सब गौर भक्तवृंद की, गौर सनातन।